नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। एक साल पहले मुंगेली शहर के सुभाष वार्ड में लगभग 70 से 80 लोग प्रदूषित पानी पीने से पीलिया के शिकार हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बीते घटनाओं से नगर पालिका सीख नहीं ले रहा है। इस बार मामला सरदार पटेल वार्ड का है, जहां नगर पालिका द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी के साथ कीड़े आ रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदारों को इसकी कोई सुध नहीं है। वहीं शहरवासी इस बात से हैरान है कि स्थानीय प्रशासन पिछले साल की घटना से सीख क्यों नहीं ले रहा है। आज भी पानी सप्लाई के नाम पर घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। इस मामले को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि लोगों की शिकायत के बाद पाइपलाइन की जांच और पानी टंकी की सफाई कराई जा रही है। पालिका टेप नल में जो पानी आ रहा है उसमें कीड़े की शिकायत है और छोटे और बड़े कीड़े निकल रहे हैं उसमें, और नगर पालिका को ध्यान आकर्षित कराया गया है इसके बाद मौखिक रूप से भी, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल इसी तरह गर्मी के सीजन में शहर के बहुत सारे इलाकों में इस तरह की समस्या की वजह से बहुत सारे लोगों को पीलिया और डायरिया की शिकायत हुई, जिससे नगर पालिका ने अभी तक कोई सबक नहीं दिया। पानी जो टेप नल के आते हैं वहाँ पर इतना गंदगी है, घर से हमला पेट पतला दर्द होते, उल्टी होते और दर्द में बहुत तकलीफ। ये कम से कम 2-3 महीना और थोड़ा सा शिकायत करत थक गए, अभी तक के कोई प्रकार के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। उसके तत्काल जो है काम किया रहा है, उसका निरीक्षण भी कराया जा रहा है और पानी टंकी को का भी ऊपर साफ सफाई की व्यवस्था की है। तो मुंगेली के सरदार पटेल वार्ड में नगर पालिका की घनघोर लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पानी के साथ कीड़े आ रहे हैं और पिछली घटनाओं से नगर पालिका ने कोई सुध नहीं ली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेश मौर्य जुड़ चुके हैं मुंगेली से। उनसे जानेंगे, चर्चा करेंगे कि वहां आखिर ऐसी स्थिति क्यों है। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर ये जो स्थिति है कि पानी के साथ कीड़े आ रहे हैं और जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, ये कब से ये स्थिति बनी हुई है? जी, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला मुंगेली नगर पालिका परिषद का है, जहां पर पानी टंकी से वाटर सप्लाई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जिसमें कीड़े युक्त पानी लोगों को मिल रहे हैं, जिसकी लंबी समय से शिकायत की जा रही थी। लेकिन इसके बाद भी जो वहां के अधिकारी है, इंजीनियर हैं और जो पानी सप्लाई के प्रमुख व्यक्ति है सप्लाई करने के लिए, उनका ध्यान नहीं जा रहा था। लगातार इसके लिए जानकारी दी जा रही थी वहां के नागरिकों के द्वारा, लेकिन उस बाद भी इसमें कोई भी पहल नहीं की जा रही थी। इसको लेकर हमने एक खबर बनाई, खबर लग चलने के बाद वहां के जो अधिकारी हैं वो सख्ती में आए हैं और उसके बाद वो पाइपलाइन को दुरुस्त कराने की बात कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि ये जो समस्या है पिछले कई महीनों से जारी है, लेकिन इसकी जो समाधान है वो नहीं हो पा रहा था। गर्मी जैसे ही आती है यहाँ पर पानी की दिक्कतें बढ़ने लगती है। पानी सप्लाई के लिए जगह जगह से टैंकर पहुंचाए जाते हैं। अगर टैंकर नहीं, उस पानी की टंकी से पाइपलाइन की सहायता से वाटर सप्लाई किया जाता है। अगर बात करें मुंगेली नगर पालिका पिछले साल भी इसी तरह की एक घटना हुई थी सुभाष वार्ड में, जहां पर दूषित पानी पीने से करीबन 70 से 80 लोग पीलिया के शिकार हुए थे, जिसमें एक गंभीर लापरवाही सामने आई थी। उसके बाद भी मुंगेली नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो पानी की टंकी की साफ सफाई नहीं करा पाते हैं, साथ ही साथ जो वाटर सप्लाई का पाइपलाइन लगा हुआ है उसकी सफाई करा पाते हैं। जी, तो योगेश, ये इसके पीछे क्या कारण माना जाए? क्या ये कहा जाए कि नगर पालिका की ही लापरवाही है या कोई और कारण है? निश्चित तौर पर यहाँ पर नगर पालिका के जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। उनको इसमें ध्यान देना चाहिए कि गर्मी का दिन आ गया है और समय समय पर यहाँ पर जो पानी की टंकी है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसे पानी भरा रहता है और लगातार पानी की सप्लाई होती रहती है, तो समय समय पर पानी की टंकी की सफाई होनी चाहिए, पाइपलाइन का दुरुस्तीकरण होना चाहिए। लेकिन जो जिम्मेदार वहाँ पे कर्मचारी पदस्थ हैं उनकी घनघोर लापरवाही है, जिसके कारण कीड़े युक्त पानी लोगों को मिल रहा है। योगेश, क्या इस संबंध में लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई है? जी, इस संबंध में वहां के नागरिकों के द्वारा मौखिक रूप से वहां के सीएमओ को शिकायत की गई है। शिकायत के बाद सीएमओ का कहना है कि पाइपलाइन का दुरुस्तीकरण और पानी टंकी की सफाई की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लोगों की शिकायत करने के बाद ही ऐसा क्यों किया जाता है? उसके पहले वहां के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो उसमें पानी टंकी की सफाई के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर। योगेश, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ पर ये जो समस्या है इसे लेकर के किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक सुध लेने की जहमत उठाई है? क्या किसी ने निरीक्षण किया, वहाँ जाकर देखा कि क्या स्थिति है?
देखिए, जनप्रतिनिधि की अगर बात करें तो जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जब उनको वोट लेना रहता है तभी वो नागरिकों तक या अंतिम छोर तक पहुंचते हैं, और जब उनको वोट मिल जाता है, पद में आ जाते हैं या पद से निकल जाते हैं, तो उनके बाद उनको जनता की कोई सुध नहीं रहती। जनता किस स्थिति में है, उनकी मांगे क्या है, उनको चाहिए क्या, उनकी कोई सुध नहीं रहती। जब चुनाव नजदीक आता है तब वो जनता के बीच में पहुंचते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं ताकि वो चुनाव जीत सके। लेकिन चुनाव जीतने या हारने के बाद वो जनता तक नहीं पहुंचते, जिसके कारण जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जनप्रतिनिधि अपने ही जगह में खड़े रहते हैं। योगेश, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, क्या उन्होंने किसी जनप्रतिनिधि को अवगत कराया इस समस्या के बारे में? जी, बताना चाहूंगा कि पिछले साल ही वहां पर जो पहले वहां के नगर पालिका अध्यक्ष थे सोनकर जी, वहां उनको हटा दिया गया था, जिसके बाद फिर से वहां चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे हेमेंद्र गोस्वामी। उनके द्वारा भी किसी तरह से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है पानी की सप्लाई के लिए, न ही सुधरी जा रही है और न ही इसको लेकर अधिकारियों या कर्मचारियों को कोई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। योगेश, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधे तौर पर यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। अगर पीने के पानी में कीड़े निकल रहे हैं, प्रदूषित पानी पीने वो लोग मजबूर हैं, तो ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि पिछले साल भी ये घटना घट चुकी है जिससे 70-80 लोग पीलिया से ग्रसित हुए थे। उसको देखते हुए कम से कम नगर पालिका के लोगों को सुध लेनी चाहिए थे। कम से कम गर्मी जैसे ही शुरू हुई है तो पानी टंकी की सफाई करानी चाहिए थी, पाइपलाइन की दुरुस्ती करानी चाहिए थे। इसको लेकर नागरिकों में भी एक अपील करनी चाहिए थी कि जो पानी आ रहा सप्लाई आ रहा है उसको सही तरीके से बॉयल करके या उबाल करके उसको छान करके पिए। लेकिन इस तरह से किसी भी तरह का संसाधन नगर पालिका के द्वारा नहीं किया गया। देखिए, जो बात आपने कही है कि पानी को बॉयल करके, उबाल करके, छान करके पिए, ये तो जनता, जो लोग हैं वो अपने स्तर पर कर सकते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी जिम्मेदारों की है, जिनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक साफ स्वच्छ पानी पहुंचाएं, वो क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों की। उसके अलावा एक पीएचई विभाग होता है जो पूरे जिले में पानी टंकी और वाटर सप्लाई का काम करती है। इनकी भी एक अहम सहभागिता होती है, इसमें भागीदारी होती है कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नागरिकों को स्वच्छ पानी पिलाया जाए और उन लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ पर नगर पालिका के साथ साथ पीएचई के अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें नजर नहीं आ रहे हैं, उनके द्वारा भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कागजों में इनके द्वारा काम कर दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया जाता है। वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कहना है इस समस्या के बारे में? स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से उनको दूषित पानी मिल रहा है, इसके लिए उनके द्वारा शिकायत की जाती है और बार बार उनके द्वारा अपील भी की जाती है कि हमें स्वच्छ पानी चाहिए, लेकिन स्वच्छ पानी उन्हें मिल नहीं पाता है। कभी अगर पानी मिलता भी है तो कभी पाइपलाइन में कुछ खराबी आने के कारण पानी देर से आता है, बिजली नहीं होने के कारण पानी टंकी पानी नहीं भर पाता है, तो टैंकर के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाया जाता है। और जब टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है तो काफी लेट लगती भी होती है, पानी की मारामारी रहती है। योगेश, नगर पालिका के जो सीएमओ हैं, उनका क्या कहना है इसे लेकर के? जी, इस मामले में नगर पालिका के सीएमओ जितेंद्र बहादुर सिंह से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि शिकायत मिली है, शिकायत मिलने के बाद पानी टंकी की सफाई की जाएगी और पाइप जो भी जितने भी नगर में पाइपलाइन बिछे हैं उसकी भी दुरुस्ती की जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो सीएमओ है उनका जो जवाब है वो उससे स्पष्ट साबित होता है कि वहां के अधिकारी कितने सजग और कितने वहां पर एक्टिव नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरह से शिकायत मिलने के बाद की बात कह रहे हैं तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि शिकायत मिलने से पहले ही ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बिल्कुल। और ये जो शिकायत की बात वो कह रहे हैं कि उन्हें शिकायत मिली है, तो ये लिखित में मिली है या केवल मौखिक तौर पर शिकायत की गई है? जी, वहां पर अभी फिलहाल मौखिक रूप में शिकायत की गई थी और उसके बाद भी उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी योगेश, आपने बताया कि पिछले साल 70-80 लोग प्रदूषित पानी पीने से पीलिया के शिकार हो गए थे। जब इतनी बड़ी घटना वहां घटित हो गई थी तो उसके बाद नगर पालिका ने या जो प्रशासन है उसने सबक क्यों नहीं लिया इतनी बड़ी घटना से? जी, ये सवाल यही निकल कर आता है कि जब पिछले साल भी इस तरह की घटना सामने आई थी जिसमें पीलिया से लोग ग्रसित हुए थे, जबकि पूरे नगर पालिका के लोगों को पता है, वहां के जनप्रतिनिधियों को पता है और वहां पदस्थ इंजीनियर को भी पता है कि पिछले साल ये घटना हुई थी, उसके बाद भी इनके द्वारा सबक नहीं लिया गया, न ही पानी टंकी की सफाई कराई गई और न ही पाइप लाइनों को दुरुस्ती कराया गया, जिससे कि
लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंच सके। इतनी बड़ी घटना से भी उन्होंने सबक नहीं लिया। बिल्कुल योगेश हमारे साथ बने रहिए। इस बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सुरेश तंबोली हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि स्थानीय निवासी हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। सुरेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुरेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है सुरेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ योगेश जुड़े हुए थे। योगेश, मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि पिछले साल जब इतनी बड़ी घटना वहां पर घटित हुई थी, 70-80 लोग प्रदूषित पानी पीने से पीलिया के शिकार हो गए थे, तो क्या ये कहा जाए कि इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिली है कि नगर पालिका के जो अधिकारी उन्होंने कोई सुध लेना भी उचित नहीं समझा, इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी? जी, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या और गंभीर लापरवाही यहाँ के नगर पालिका के अधिकारियों की है, और अधिकारियों की वजह नहीं, इसमें जनप्रतिनिधियों की भी लापरवाही उजागर नजर आ रही है। क्योंकि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय लोगों तक पहुंचते हैं, उनसे बड़े बड़े वादे करते हैं कि उनको बिजली, पानी, राशन, सब चीज सही समय में और सही रूप में उनको मिलेगी। तो पानी, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज होती है लोगों के लिए, तो पानी, स्वच्छ पानी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक जनप्रतिनिधियों की भी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है। योगेश हमारे साथ बने रही है। इस बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ GB सिंह जुड़ गए हैं, जो कि CMO है नगर पालिका मुंगेली के। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरदार पटेल वार्ड का ये जो मामला है, जहां पर जो लोग हैं वो दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं, इसे लेकर के क्या कहेंगे आप? इसमें सर ऐसा था कि शिकायत तो प्राप्त हुई थी, उसमें तत्काल संज्ञान लेकर के पूरे मतलब उसको कराया गया, और वर्तमान में वो कोई ऐसी समस्या नहीं है सर। जहां आ रहा था उनसे खुद भेज करके, मैं खुद जा करके और उनसे एक बाइक भी लिया गया कि हाँ अब ठीक आ रहा है, 1-2 लोगों की बाइक भी है, और इस संबंध में जिला प्रशासन भी सक्रिय रहा कि उसको तत्काल वो देखें, निराकरण करें। तो वो निराकरण हो गया है सर, आपके तुरंत हुआ है, मतलब जिस दिन अपने को जानकारी मिली है उसी दिन शाम को ठीक हो गया है। GB सिंह जी, आपका कहना है कि समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन हमारे संज्ञान में जो बात आई है वो ये है कि लोग अभी भी परेशान हैं, अभी भी उनको जो पानी मिल रहा है वो प्रदूषित पानी मिल रहा है और उसमें कीड़े निकल रहे हैं। मान में तो ऐसा कुछ नहीं है, और भी स्थानीय हमारे और भी समाचार प्रतिनिधि हैं, तो उनके द्वारा भी कोई ऐसी कोई जानकारी अभी, और न मेरे पास ऐसी कोई जानकारी अभी आई है। अच्छा, दूषित पानी पीने की जो समस्या थी, पिछले साल इतनी बड़ी घटना घटित हुई थी जिसमें 70-80 लोग पीलिया के शिकार हो गए थे, तो उसके बाद भी, इतनी बड़ी घटना के बाद उससे सबक क्यों नहीं लिया गया? सर क्या है, इसमें हो सकता है कहीं पे, मतलब अब इसमें कहा तो नहीं जा सकता कि लापरवाही है, कि कहीं एक आध पॉइंट में ऐसा था कि वो नल कनेक्शन था, उसको वो शायद डैमेज हो गया था, संभवतः वहीं से एक वो लग रहा है कि वहीं से आया होगा उसका, तो उसको चेक करा करके क्लियर करा दिए। अगर नल कनेक्शन डैमेज हुआ था तो उसको ठीक कराने में इतना समय कैसे लग गया? अब जानकारी में अपने नहीं थी सर, वो जानकारी जैसे हुई तत्काल, जैसे सही की जाए घटना हुई उसी के बाद उसके संज्ञान तत्काल लेकर के उसको करवा दिया गया। जी, GB सिंह जी, आपको कई बार इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया, कई बार आपको सूचित किया गया, लेकिन हमारे संज्ञान में ये बात आई है कि उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया समस्या के ऊपर। ऐसी कोई बात नहीं, पानी को लेकर के हमेशा हम सजग रहते हैं। ऐसा कोई मेरे कोई भी बार कहा गया या कोई भी ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है, कोई आया मैंने टॉलरेट कर दिया, ऐसा कोई नहीं। आपको लिखित में शिकायत मिली थी? आपको लिखित में शिकायत मिली थी? मेरे ख्याल से लिखित में नहीं मिली। लिखित में शिकायत आपको नहीं मिली थी? हाँ। लेकिन आपने देखा कि ये समस्या तो वहां पर है और लोग जो है परेशान हो रहे हैं, प्रदूषित पानी पी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जगह में था वो उसी इलाके में जी, तो उन्होंने मतलब बताया कि सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद फिर अपन देखिए भाई कहाँ से क्या है, तो उसको देख करके उसको मतलब कहा जाए कि उसी दिन ही निराकरण मतलब लगा दिए कि भाई देखो कहाँ से, शाम को भी लो, सवेरे भी देखो पानी कैसा आ रहा है, जिसके घरों में जिसकी शिकायत थी एक्चुअली में उनके घरों में भेज करके उसको करवा दिया गया। जी, GB सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो GB सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि CMO है नगर पालिका मुंगेली से, और हमारे साथ योगेश मौर्य भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। योगेश, अभी हमारी बात GB सिंह जी से हुई है और उनका कहना यह है कि समस्या का समाधान हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ सर,
ठीक है। लगता है योगेश हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ तो सुरेश तंबोली जुड़ गए हैं जो कि स्थानीय निवासी हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी 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 जी। सुरेश जी, आपके वार्ड में इस तरह की बात सामने आई है कि जो लोग हैं वो परेशान हैं, प्रदूषित पीने के पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिसमें कीड़े निकल रहे हैं, ऐसा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये हुई थी सर शिकायत 4-5 दिन पहले, जी मेरे ही द्वारा की गई थी शिकायत। ये पानी निकला था जल अपना जो टंकी जो नहीं होता मेन टंकी, जी जी वहाँ से संचालित होता है पानी, उसी के द्वारा 1-2 पाइप लीकेज था यहीं आसपास सरदार पटेल वार्ड के पास। जी तो मेरी शिकायत करने के बाद तुरंत उन लोग कार्रवाई किए टीमों द्वारा। जी अब पानी दूषित नहीं आ रहा है, अब पानी ठीक है। जी, तो अब पानी बिल्कुल सही आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। पानी का सैंपल भी लिया गया था, सैंपल भी लेके गए उन लोग, पानी बिल्कुल ठीक है अभी। जी, और सुरेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिछली साल जब ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई थी जिसमें 70 से 80 लोग प्रदूषित पानी पीने की वजह से पीलिया के शिकार हो गए थे, तो उसे देखते हुए ये जो घटना अभी घटित हुई है, इसे लेकर के क्या प्रशासन को या नगर पालिका को सजग नहीं होना चाहिए था, आप ये मानते हैं? जी, इस तरह की इस घटना समय जो पिछले साल घटना हुई थी ना सर, जी मैं वहाँ का खुद निवासी था। जी जी, वहाँ मेरे 2 बच्चे को भी पीलिया हुए थे उस समय। तो पानी गंदा पानी के नाम से हुआ था वो। जी जी, और उस समय तो खैर अब कार्रवाई किए थे उन लोग भी, पानी के नाम से तत्काल हो गया था उसका भी। इस समय हुआ भी इसका भी निवारण, जो कीड़ा निकला पानी में ना, उसका भी इन लोग तत्काल एक्शन लिए। जी, सुरेश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपके वार्ड में सिर्फ पानी की ही समस्या है या और भी किसी तरह की समस्या है, बिजली को लेकर के या सड़क को लेकर के? बिजली तो खैर कॉमन है सर, समस्या तो बिजली क्या करोगे, गर्मी है, थोड़ा बहुत तो वोल्टेज प्रॉब्लम कुछ न कुछ लगा ही रहता है। जी, और सड़क की स्थिति कैसी है? सड़क बढ़िया है यहाँ पर। जी, सुरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सुरेश तंबोली जी जुड़े हुए थे और इनका कहना ये है कि जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो चुका है। हमारे साथ संवाददाता योगेश मौर्य भी जुड़े हुए हैं। योगेश, अभी हमारी बात हुई है सुरेश तंबोली जी से और वो ये कह रहे हैं कि जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर? जी, जिस तरह से वहाँ के स्थानीय निवासी और नगर पालिका अधिकारी कहना कि जो दूषित पानी की समस्या थी उसका निराकरण कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि शिकायत मिलने के बाद ही क्यों किया गया है कार्रवाई? शिकायत मिलने से पहले इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो पानी टंकी की सप्लाई है उसका दुरुस्तीकरण क्यों नहीं की गया? बताना चाहूंगा कि नगर पालिका और नगर पंचायतों में वाटर सप्लाई के लिए अलग से टीम बनाई गई रहती है, जिनकी देख रेख में पूरे नगर में पानी सप्लाई की जाती है। तो उनके द्वारा इस तरह की घोर लापरवाही क्यों बरती गई? बताया, जिस तरह से स्थानीय निवासी ने बताया कि नल डैमेज हो गया था, तो उस नल को डैमेज होने के तुरंत बाद क्यों नहीं बनाया गया? नल जो डैमेज हुआ था योगेश, ये कब हुआ था डैमेज? जिस तरह से स्थानीय निवासी ने बताया कि 4-5 दिन पहले उनके पास शिकायत की गई थी, तो उसके बाद कल ही इसमें कार्रवाई की गई है और कल उसे दुरुस्तीकरण किया गया है। तो 4-5 दिन तक आखिर कर क्या रहे थे वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी है, जो कि नल जल योजना के वहाँ के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा उसको डैमेज को क्यों नहीं किया, जिसके कारण दूषित पानी गया वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, 4-5 दिन तक वो क्या कर रहे थे ये एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा योगेश, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वहाँ पे जो सरदार वार्ड जो है, इसमें सिर्फ पानी की ही समस्या है या और भी कई तरह की समस्याओं से लोग परेशान हो रहे हैं? देखिए, अभी मुंगेली जिले की बात करें तो जिस तरह से बिजली की समस्या यहाँ पर गहराई हुई है, उसको लेकर बिजली विभाग भी गंभीर नहीं है। और रही सड़कों की बात करें तो नगर पालिका की सड़कें तो ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन बिजली की समस्या यहाँ पर विकट गहराती नजर आ रही है। केवल नगरीय क्षेत्र की बात न करें तो नहीं, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति वैसी की वैसी है। बिजली लगातार यहाँ पर कटौती होती जाती है, समय समय पर लाइटें नहीं रहती हैं, और जिस तरह से प्राकृतिक आपदा का भी जो आंधी तूफान चलता है उसके कारण घंटों घंटों यहाँ पर लाइटें बंद रहती हैं। तो इस तरह की बिजली की समस्या यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। और इस समस्या का मूल कारण क्या है? अब बिजली की मेन समस्या कारण है कि जिस तरह से यहाँ के लोगों का जो बिजली का उपयोग कर रहे हैं वो एक सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हुकिंग करने अधिकतर लोग यहाँ पर हुकिंग किए हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे बिजली की खपत ज्यादा होती है। और बिजली जो विभाग है वो कम वाट के ट्रांसफार्मर लगा कर रखे हैं, जिसके कारण ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ता है और उसके नाम से शॉर्ट सर्किट होता है और कहीं कहीं तार टूट जाती है, कहीं पे इंसुलेटर भ्रष्ट हो जाते हैं, जिस कारण ये इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है।
और ये जो समस्या है ये कब से है, कब से ये समस्या वहां पर देखने को मिल रही है? ये बताना चाहूंगा कि बिजली की समस्या जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो उसकी समस्या प्रारंभ शुरू हो जाती है, क्योंकि गर्मी जैसे ही बढ़ती है तो लोग अपने घरों में कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी इसका उपयोग ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, जिससे बिजली का लोड बढ़ते जाता है। तो मार्च या अप्रैल से बिजली की जो समस्या है वो गंभीर रूप से बढ़ती जाती है और लगातार शिकायतें भी की जाती है इसको लेकर बिजली विभाग में। और बिजली विभाग के द्वारा इसमें कोशिश तो की जाती है कि सही समय पर और सही टाइम पर जो मेंटेनेंस का कार्य है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं जनता को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा कि जो हुकिंग की जो कर रहे हैं वो लोग वो अपने घरों में मीटर लगवाएं ताकि बिजली की जो खपत है वो कम हो सके। यानी ये कहा जाए कि इस समस्या के लिए कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता है वो ही दोषी है। बिजली की हुकिंग करते हैं, यूँ कहें कि बिजली की चोरी करते हैं, इलीगल तरीके से बिजली की चोरी करते हैं, जिसके चलते लोड बढ़ता है और बिजली चली जाती है, ऐसा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि जनता को भी कहीं न कहीं सहयोग करना चाहिए बिजली विभाग का। अगर हुकिंग की कम करेंगे लोग, मीटर लग जाएगा तो जो अभी कम वाट का ट्रांसफार्मर लगा है सब स्टेशनों में वो खपत को देखते हुए उसको बढ़ाया जाएगा, तो फिर उससे लोड भी कम होगा और लोड कम होगा तो बिजली की कटौती भी कम होगी। बिल्कुल, लोड भी कम होगा और बिजली की कटौती भी कम होगी। साथ ही साथ योगेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी में अगर बिजली बार-बार जाती है तो लोगों को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसे लेकर के क्या वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है वहाँ पे? जी बताना चाहूंगा, गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की बात करें तो हाल ही में लोरमी नगर पालिका के नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी शासनकाल में वाटर एटीएम लगाया गया था, वो भी बंद पड़ा था, जिसको खबर के माध्यम से हमने लगाया था। तो खबर लगने के बाद यहाँ का वाटर एटीएम वो शुरू हुआ था। जगह जगह प्याऊ घर खोले जाने की बात कही गई थी जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन प्याऊ घर कहीं पर दिखाई नहीं देता है। गर्मी से राहत मिलने के लिए यात्री प्रतीक्षालय बनवाने की बात कही जाती है, लेकिन यात्री प्रतीक्षालय में भी कहीं नजर नहीं आता है। यहाँ पर जमीनी स्तर पर जिला प्रशासन की जो योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर यहाँ पर नजर नहीं आ रही। यानी कि भाषण तो बहुत होते हैं, बातें बहुत सारी कही जाती हैं, बोली जाती हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो काम दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। जी निश्चित तौर पर भाषण देखिए नेता आते हैं, अपना भाषण देते हैं और यहाँ पर अलॉटमेंट कर देते हैं कि हम यात्री प्रतीक्षालय बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, वाटर एटीएम बनवाएंगे, पानी टंकी बनवाएंगे, लेकिन उन योजनाओं को धरातल तक आने वो योजना ही बूढ़ी हो जाती है। बिल्कुल। और क्या ये कहा जाए कि इसके पीछे जो प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, उदासीनता देखने को मिल रही है, उसके चलते ये स्थिति है? निश्चित तौर पर यहाँ पर एक प्रशासन की भी उदासीनता नजर आती है। अगर जिला प्रशासन इसमें सजग रहे तो गर्मी से बचने के लिए लोगों को राहत दे सकती है। जगह जगह प्याऊ घर भी खोला जा सकता है जिला प्रशासन के माध्यम से, और साथ ही साथ लोगों को रुकने के लिए जैसे बस स्टैंड है, यात्री प्रतीक्षालय, वहाँ पर एक शेड का निर्माण किया जा सकता है। जगह जगह शेड का निर्माण करके वहां पर लोगों को रुकवाया जा सकता है। और एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, सड़क चौड़ीकरण हो रही है और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हजारों पेड़ों की बलि दे दी गई है, तो पेड़ों के कटने से भी राहगीरों को काफी परेशानी होती है। पहले ये होता था कि कहीं भी पेड़ के नीचे लोग रुक जाते थे, वहां पर छाया मिल जाता था, लेकिन स्थिति अब ये हो चुकी है सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो पेड़ों की कटाई हुई है तो पेड़ भी नहीं रह गए हैं और लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही है। जो पेड़ वहां पे काटे जा रहे हैं उसे लेकर के क्या अनुमति ली गई है, और अगर नहीं ली गई है तो उसे लेकर के लोगों का किस तरह का वहां पर देखने को मिल रहा है, लोगों का क्या कहना है इसे लेकर के? जी बताना चाहूंगा, यहाँ कई समाज सेवक संगठन है जिनके द्वारा लगातार समय समय पर बात उठाई जाती है कि जिस तरह से पेड़ों की बलि दी जा रही है उसी हिसाब से यहाँ पर पौधे लगाने चाहिए। तो वन विभाग के द्वारा यहाँ पर पौधे लगाने की बात तो कही जाती है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आती। सिर्फ कागजों में यहाँ पर पेड़ों को या पौधों को लगाया जाता है, लेकिन उनकी सही तरीके से देख रेख नहीं हो पाती, जिसके कारण पौधे बड़े नहीं हो पाते और पेड़ों का रूप नहीं ले पाते। बिल्कुल योगेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है मुंगेली जिले, छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की ये बात है, जहां पर सरदार वार्ड में पानी को लेकर के समस्या थी। पानी को लेकर के इस तरह की समस्या सामने आई कि जो लोग थे वो दूषित पानी पीने के लिए मजबूर थे, और अब उस समस्या का वहां पर समाधान हो गया है। तो IND इनसाइड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।